Some important graphs. Modulus function. Draw the graph y इक्वल mod x. एक ग्राफ हमको ड्रॉ करना है जिसमें y इक्वल क्या होना चाहिए, mod x होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बड़ा सिंपली ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं. मॉड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव. मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं when x ग्रेटर देन 0. जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ये अंदर का चीज़ 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव चीज़ है, तो सिंपली लिख देंगे y इक्वल क्या भाई, x लिखा जाएगा. केस सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे चूंकि x लेस देन 0 है, तो 0 है इसका मतलब कि ये मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है वो निगेटिव है. अब हमको पॉजिटिव चाहिए तो निगेटिव में एक निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉजिटिव मिलेगा. तो ये निगेटिव नंबर है और इस निगेटिव नंबर में हमने एक माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो चुका. ये पॉजिटिव हो चुका मीन से y इक्वल माइनस एक्स. अब हमको दो ग्राफ खींचना पड़ेगा, एक y इक्वल एक्स का ग्राफ खींचना पड़ेगा और दूसरा y इक्वल माइनस एक्स का ग्राफ खींचना पड़ेगा. और जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तब जो है मुझे y इक्वल मॉड एक्स का ग्राफ मिलेगा. तो इसको अगर हम करते हैं एक ग्राफ खींचने के लिए आप क्या कीजिए कि x एक्सिस, y एक्सिस और ये हमारा y इक्वल एक्स यानी x का वैल्यू रखते जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलेगा. तो आप उन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो मुझे इस तरह का ग्राफ मिलेगा. ये y इक्वल एक्स का ग्राफ है. अब इसमें क्या करना है कि y इक्वल एक्स का ग्राफ तो है, लेकिन ये ग्राफ कहाँ तक वैलिड है. तो x 0 से बड़ा है उसी के लिए वैलिड है. तो x 0 से बड़ा इधर है, ये जब ओरिजिन हमारा है तो ओरिजिन से x 0 से बड़ा इधर आएगा और यहाँ से इधर क्या होगा, x 0 से छोटा होगा. तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है इसको हम कट कर रहे हैं, मतलब ये हमारा वैलिड नहीं है. सिर्फ वैलिड जो ग्राफ है वो यहाँ से ये ग्राफ वैलिड है. अब दूसरा ग्राफ खींचेंगे. दूसरा ग्राफ y इक्वल माइनस एक्स है. तो y इक्वल माइनस एक्स का ग्राफ अगर आप x का वैल्यू रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा और सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो मुझे ग्राफ ऐसा मिलेगा. और जब ग्राफ ऐसा मिलेगा तो इस ग्राफ के लिए फिर सोचेंगे कि ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक रहेगा. तो y इक्वल माइनस एक्स का ग्राफ है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा. तो x 0 से छोटा के लिए ग्राफ सही है. तो x 0 से छोटा, तो x 0 से छोटा मतलब इधर, मतलब ये ग्राफ रहेगा. बाकी जो है वो ये पार्ट हमारा समाप्त हो जाएगा. तो ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए y इक्वल मॉड एक्स का ग्राफ तो यही होगा, ये y इक्वल मॉड एक्स का ग्राफ हो चुका. कहीं कोई दिक्कत नहीं. एक आध सवाल हम लोग और देख लेते हैं. क्वेश्चंस तो बहुत होगा लेकिन हम लोग सिंपल काम करेंगे, है ना. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं.
ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल मॉड x माइनस 1, x माइनस 1 का ग्राफ खींचना है। इसको क्या सोचेंगे? तो पहले इसको हम लोग सोचेंगे कि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव क्या के लिए क्या होगा, निगेटिव के लिए क्या होगा, तो जीरो के बाद ही पॉजिटिव की बात करेंगे और जीरो के बाद ही क्या करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे। तो x माइनस 1 इक्वल 0, यानी x इक्वल कितना आ जाएगा 1, यानी x का वैल्यू 1 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और x का वैल्यू 1 से छोटा रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो केस फर्स्ट, when x ग्रेटर देन 1, x का वैल्यू 1 से बड़ा, वहां पे 0 से कर रहे थे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, तो यहाँ कंडीशन बदल गया, x का वैल्यू 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5, देखो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो लिखा जाएगा y इक्वल x माइनस 1। केस सेकेंड, when x लेस देन 1, x का वैल्यू 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा के लिए क्या कीजिएगा, वैल्यू रख के देखिए, तो 1 से छोटा कितना होगा भाई, तो -2, -2 -1 -3, निगेटिव आ चुका, -3 -1 निगेटिव आ चुका। कहने का मतलब कि आप x का वैल्यू अगर आप रख दो 0, 0 -1 -1 निगेटिव, तो x का वैल्यू 1 से छोटा के लिए अंदर का चीज़ क्या है, निगेटिव है, और मॉड पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो गया भाई, ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया, यानी y इक्वल -x और +1। अब हमको दो ग्राफ खींचना पड़ेगा, एक इसके लिए ग्राफ खींचना पड़ेगा और फिर एक इसके लिए ग्राफ खींचना पड़ेगा, और दोनों ग्राफ को खींच कर करके फिर हम लोग कंबाइंड करेंगे, ऐड करेंगे, जो मिलेगा वही जो है y इक्वल मॉड x माइनस 1 का ग्राफ होगा। तो देखिए हम ग्राफ खींचते हैं, बड़ा सिंपल ग्राफ है इसका, y इक्वल x माइनस 1, आप x का मान रखते जाइएगा, x का वैल्यू रखते जाइएगा, y का वैल्यू मिलते जाएगा, और जितना सारा x और y का पॉइंट्स मिलेगा उन सारे पॉइंट्स को आप अगर ऐड कर दोगे तो जो ग्राफ मिलेगा वो हमारा यही मिलेगा। y इक्वल x माइनस 1, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये 0 -1 और ये हो जाएगा 1 0। ज़ीरो -1 और ये 1 0। अब दूसरा जो ग्राफ खींचिएगा आप, दूसरा ग्राफ खींचिए इसके लिए, तो ये जो ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ आ जाएगा, ये y इक्वल -x + 1 का ग्राफ है, ये हमारा आएगा पॉइंट 0 और 1। अब ये ग्राफ तो बना दिया हमने, अब देखना है पहला ग्राफ के लिए x माइनस 1 के लिए ये ग्राफ वैलिड कहाँ से कहाँ तक है, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा के लिए वैलिड है, तो x का वैल्यू 1 तो ये है और इससे बड़ा तो इधर आएगा, मतलब इधर वैलिड है, मतलब ये चीज़ वैलिड है, तो जो इनवैलिड है उसको हटा देंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड के लिए देखो, तो सेकंड के लिए जो है वो -x + 1, ये तो ग्राफ हमने खींच दिया, और ये वैलिड किसके लिए है, तो 1 से छोटा के लिए, तो 1 से छोटा कहने का मतलब इधर, तो इधर के लिए मतलब ये वैलिड है और ये हमारा फिर इनवैलिड। हटा दोगे जो ग्राफ बनेगा
वो ग्राफ का नेचर सिंपल दिखाना है, वो ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, ये 1 0, और ये y को लिख सकते हैं इसको मॉड x माइनस 1 का ग्राफ। यही हमारा ग्राफ का नेचर होगा। जैसा भी ग्राफ होगा, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सोचिएगा सवाल बन जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम ग्राफ खींच रहे थे मॉडुलस फंक्शन का। हम लोग ग्राफ देख लें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन draw the graph y इक्वल साइन थीटा। साइन थीटा का ग्राफ खींचना है। तो एक बात तो बताए थे हम कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो इसको खींचने का बड़ा सिंपल तरीका है, क्या कीजिएगा आप, ये y हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, x एक्सिस पे थीटा ले लेंगे। साइन 0 के लिए 0, साइन 0 के लिए y का वैल्यू कितना, 0। तो ग्राफ जो है, अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और कर लें, ये साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 यानी y इक्वल 1, तो 1 के लिए एक हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें। और जब मिनिमम मतलब -1, तो -1 ये हमारा 1 है और ये -1, जब साइन देखोगे तुम कि 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे 1 होता है, तो सब वैल्यू, सब पॉइंट्स को मिलाओगे तो तुम देखना उसका ग्राफ जो आएगा पॉइंट्स को मिलाने के बाद, ये हमारा π/2 है। ये हमारा कितना है, π/2। अब यहां से फिर डाउनफॉल करेगा, जैसा ये हमारा नीचे की तरफ जाएगा, ये हो गया हमारा पाई। फिर ये नीचे जाएगा मिनिमम, तो ये ग्राफ आपका नीचे जाएगा ऐसे, ये -1, तो इस तरीके से ये, इसको आप थोड़ा सा ढंग से लिख दीजिए, ये 0 1 है और ये हमारा 0 -1 है। तो ये हो गया पाई, ये फिर हो गया आपका 3π/2 और ये हो गया 2π। फिर ऐसे ही ग्राफ बढ़ते जाएगा आगे, ये फिर इस तरीके से आएगा,
देखो भाई, इसका ग्राफ है जो देख रहे हैं हम लोग, ये मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 1 तक गया है, और मिनिमम कहाँ तक गया है, -1 तक गया है। अब ये ग्राफ जो है ये 0, ये π/2, पाई, 3π/2, 2π, जो 0 पे नेचर था ग्राफ का इस तरीके से, वही नेचर यहां से स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब कि साइन थीटा जो होता है एक पीरियोडिक फंक्शन है, जिसका पीरियड कितना होता है, 2π, यानी 2π के बाद ये अपने नेचर को फिर रिपीट करेगा, फिर नेक्स्ट अदर 2π जाएगा तो फिर वहां से रिपीट करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो साइन थीटा जो होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π होता है। इधर था हमारा पॉजिटिव साइड के लिए, फिर नेगेटिव साइड के लिए ग्राफ फिर ऐसा ही हो जाएगा। ये ग्राफ हुआ 0, ये -π/2, पाई, सॉरी -π, ये -3π/2, और ये हमारा फिर -2π। तो ग्राफ आप देख रहे हैं कि स्पष्ट है कि जो ग्राफ है साइन थीटा का, ये 1 से ऊपर नहीं गया है और -1 से नीचे नहीं गया है। यही हमारा ग्राफ है, जो आप डार्क लाइन देख रहे हैं, यही हमारा ग्राफ है पूरा। ये और फिर ऐसा, ये y = साइन थीटा का ग्राफ है। हम लोग आगे खींचेंगे y = cos थीटा का ग्राफ। Draw the graph y = cos थीटा। जो cos थीटा का ग्राफ खींचेंगे तो फिर हम लोग वही सोचेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, यानी cos थीटा भी लाई करेगा -1 से 1 के बीच। इसे इसको मैं थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग, -1 से लेकर के कहाँ तक भाई, +1। यहाँ भी वही बात, -1 से लेकर के ये +1 के बीच ही रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। अब आप क्या कीजिए, cos 0, cos 30, cos 45, cos 90, इन सारे पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए, और जब प्लॉट कीजिएगा तो ग्राफ का जो नेचर आएगा वो देखिए कैसा, कितना सिंपल आएगा। इस पे हमने थीटा को रिप्रेजेंट किया और इधर हम y लिख दिए। मान लो कि हमारा ये पॉइंट 0, 1 का है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ये 0 और -1 वाला है, ये ओरिजिन हो जाएगा हमारा। आप इसका ग्राफ देखोगे तो cos 0, 1 होता है, तो 0 जब रखेंगे वैल्यू तो 1 होगा, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। और जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो आप सारा जब वैल्यू को ले करके और सारे पॉइंट्स को मिलाइएगा तो ग्राफ का जो नेचर आएगा ये 0, ये 90 डिग्री पे π/2 पे 0 हो जाएगा। फिर ये cos 0 डिग्री पे y का वैल्यू 1
और cos 90 पे कितना 0। ये फिर जो है इस तरह से ये हमारा हो जाएगा पाई 3π/2 2π। देखो भाई 2π के बाद ये ग्राफ ऐसे, तो फिर यहां भी हमारा ऐसा, मतलब ये 2π के बाद फिर अपने नेचर को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो cos थीटा भी जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होता है 2π, यानी 2π के बाद ये अपना नेचर को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये हमारा बाई इक्वल cos थीटा का ग्राफ है। यहाँ भी देखो अगर तो ये -1 से अंदर ही और +1 से नीचे, कहने का मतलब -1 और 1 के बीच ही पूरा ग्राफ लाई करेगा। ये इसके ऊपर नहीं जाएगा और इसके नीचे नहीं जाएगा इस कंडीशन से। तो यहाँ भी लिख दे थोड़ा सा हम लोग, ठीक रहेगा कि साइन थीटा इज ए periodic function with period 2π, और वहां भी लिख दे cos थीटा is also periodic function with period 2π। पीरियड कितना, जहां से देखो नेचर ऐसा, नेचर रिपीट कर रहा है ऐसा, देखो भाई रिपीट करेगा। अब आगे थोड़ा सा खींचेंगे तो बन जाएगा। यहां भी देखो जो नेचर रिपीट का, यहां से ऐसे फिर यहां से ऐसे रिपीट कर रहा है, तो अपना नेचर को रिपीट कर रहा है, बार बार 2π के बाद रिपीट कर देगा। तो रिपीट कर देगा मतलब पीरियोडिक हो गया, और जिसका पीरियड कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। हम लोग आगे ग्राफ करेंगे ड्रॉ y इक्वल tan थीटा का। Draw the graph y इक्वल tan थीटा। देखिए क्या होगा, बड़ा सिंपल ग्राफ होगा इसका। अब फिर हम लोग वही काम करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस खींच लेंगे, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। अब आप क्या कीजिए इसके लिए कि आप सारा वैल्यू 0 से लेकर के 0 पे कितना वैल्यू है, tan 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, आप उसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 एंड डिवाइड। तो इन सारे वैल्यू का आप ग्राफ पेपर पे प्लेस करोगे, तो जो ग्राफ का नेचर होगा, हम नेचर को दिखाते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा π/2 हो गया, 0 π/2 पाई, और ये हमारा 3π/2, और ये हमारा फिर 2π। सेम फैशन में इधर आप चल चलिए, -π/2 -π
-3π/2 -2π। आप ऐसे इसको कर लीजिए, थोड़ा सा सुविधा के लिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जीरो पे जीरो और π/2 पे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है तो ये पैरेलल लाइन कहीं मीट नहीं करेगा इसके साथ। π/2 पे अनडिफाइंड। फिर tan π0 अनडिफाइंड 3π/2 पे। इस तरह से ग्राफ आपका आप यहां पे खींच सकते हैं। इसको कभी मीट नहीं कराना है, इसको पैरेलल दिखा देना है, इसको पैरेलल दिखाना है ताकि मीट नहीं करे। ये इसको मिलाना नहीं है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, क्योंकि वो अनडिफाइंड है। तो इस तरह से y इक्वल की इसका हो गया tan थीटा का ग्राफ हो गया। हम लोग 3 और ग्राफ खींचेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल y इक्वल कॉट थीटा, y इक्वल सेक थीटा और y इक्वल कोसेक थीटा। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको खींचने का, हम फिर आपको बताएंगे।